हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक्स फैक्टर सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसमें एक्स फैक्टर फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। ओके, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जो H3PO2 मॉलिक्यूल है, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से -3 में भी कन्वर्ट हो रही है और +1 से +3 में भी कन्वर्ट हो रही है। अगर आप इसमें देखें तो इस रिएक्शन में आप कह सकते हैं फास्फोरस +1 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होकर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, फास्फोरस +1 से +3 में चेंज होकर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और सेम फास्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करके +1 से -3 रिडक्शन भी शो कर रहा है। तो आप कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे? +1 से +3 दिस इज ऑक्सीडेशन एंड +1 से -3 दिस इज रिडक्शन। तो सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में चेंज हो रही है एज वेल एज 0 से -3। तो अगर आप देखें 0 से +1 क्या हुआ बच्चों? 0 से +1 ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट सेम मॉलिक्यूल में 0 से -3 में रिड्यूस भी हो रहा है। हो रहा है ना? फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और फास्फोरस ही रिड्यूस भी हो रहा है सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल में या सेम एलिमेंट में। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं दैट आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा? सेम कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में जाकर। ओके, अब बच्चों हम यहां देखेंगे कि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाले कंपाउंड का या एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस केस में आपके पास कंपाउंड है H3PO2। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? H3PO2 के लिए ऑक्सीडेशन के लिए एक्स फैक्टर और रिडक्शन के लिए एक्स फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो हम अपने प्रीवियस एग्जांपल्स में सीख चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक्स फैक्टर फाइंड करना है आपको, दैट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल H3PO2 में 1 फास्फोरस एटम है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन के लिए चेंज देखेंगे देन एक्स फैक्टर और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक्स फैक्टर क्या होगा? +1 एंड +3 का डिफरेंस। +1 एंड +3 का डिफरेंस आपको देखना है। ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 2। अगर हम रिडक्शन में एक्स फैक्टर फाइंड करें H3PO2 का, तो रिडक्शन रिएक्शन में 1 फास्फोरस के लिए चेंज क्या होगा? एक्स फैक्टर फॉर रिडक्शन 1 एंड -3 का डिफरेंस। ये कितना आएगा बच्चों? 4। तो ऑक्सीडेशन के लिए एक्स फैक्टर आया 2 एंड रिडक्शन के लिए एक्स फैक्टर आया 4। देन आपको इक्विवेलेंट वेट
या एक्स फैक्टर फाइंड करना है डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाले मॉलिक्यूल का। तो एक्स फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन में जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है जो मॉलिक्यूल, उसका एक्स फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होगा एक्स फैक्टर इन ऑक्सीडेशन इंटू एक्स फैक्टर इन रिडक्शन डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन प्लस एक्स फैक्टर फॉर रिडक्शन। तो बच्चों ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाले मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का एक्स फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहां इस केस में अगर आप कैलकुलेट करें देन एक्स फैक्टर H3PO2 के लिए क्या होगा बच्चों? देखिए H3PO2 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए एक्स फैक्टर इनके लिए 2 और 4 है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 × 4 अपॉन 2 प्लस 4, दैट इज 8/6। इट इज इक्वल टू 4/3। तो एक्स फैक्टर क्या मिला आपको H3PO2 का? 4/3। तो अब आप इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना चाहें, आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। equivalent weight of H3PO2 equal to मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो मोलर मास ऑफ H3PO2 का सपोज m है एंड एक्स फैक्टर इज 4/3, so 3m/4, it is the equivalent weight of H3PO2 in this disproportionation reaction। समझ आ गया होगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपने ये एग्जांपल देखा था बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। इस एग्जांपल में देखिए फास्फोरस जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तब इसका एक्स फैक्टर कितना होगा? पर मॉलिक्यूल चेंज देखना है, याद रखना। तो यहां देखो एक मॉलिक्यूल में कितने फास्फोरस एटम है? 4 फास्फोरस एटम है। तो आपको 4 फास्फोरस एटम के लिए चेंज देखना होगा। तो एक्स फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन यहां कितना होगा बच्चों? चेंज फॉर 4 फास्फोरस एटम, दैट इज 4 × 0 एंड 1 का डिफरेंस आएगा 1। तो ऑक्सीडेशन के लिए P4 में एक्स फैक्टर कितना होगा? 4, इट इज 4। इन सेम वे रिडक्शन में 4 फास्फोरस एटम के लिए आपको चेंज देखना है। एक्स फैक्टर फॉर रिडक्शन, it is the change for 4 phosphorus atom, that is 4 and 0 difference -3, it comes 12। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए एक्स फैक्टर P4 के लिए होगा 12। तो ओवरऑल एक्स फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए क्या होगा बच्चों? एक्स फैक्टर P4, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पहले किया था। एक्स फैक्टर इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए 4 इंटू एक्स फैक्टर इन रिडक्शन, इट इज 12 डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर इन ऑक्सीडेशन प्लस 4 एंड एक्स फैक्टर इन रिडक्शन, इट इज 12। ये वैल्यू आती है हमारे पास 48/16। इसको आप डिवाइड करें तो एक्स फैक्टर आपको मिलता है P4 के लिए 3। तो अब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे।
इक्विवेलेंट वेट P4 का क्या होगा बच्चों? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, एंड एक्स फैक्टर इज 3, सो m by 3। तो इस तरह से आप डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाले कंपाउंड या एलिमेंट में एक्स फैक्टर फाइंड करके इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जेई मेंस में और एडवांस में कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ही पूछा जाएगा, लेकिन जब भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई बार आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए या कुछ और वेट मास वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक्स फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है। तो आई थिंक आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों।